इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की रिटायरमेंट के बाद यूयू ललित जी को अगले चीफ जस्टिस के तौर पर पूरा भारत देखेगा। दोस्तों, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में शपथ लेकर अब वो इस देश के नए सीजीआई बन चुके हैं, मगर उनके इतिहास पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो किसी को भी चौंका देंगे। दोस्तों, उन सवालों को देखना समझना जरूरी है। हम वो सभी सवाल इस खबर में आप तक पहुंचाने वाले हैं जिस पर विचार करना आपकी जिम्मेदारी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश के नए सीजीआई अब उदय उमेश ललित साहब होंगे, यानी यूयू ललित साहब होंगे। देश की सुप्रीम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में वो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाने वाले हैं, लेकिन उनके इतिहास को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं जो आने वाले दिनों में न्यायिक व्यवस्था पर कई क्वेश्चन मार्क खड़े कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए इन तमाम सवालों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यूयू ललित साहब ने जितने भी केस अभी तक लड़े हैं वो सभी केस वरिष्ठ वकील के तौर पर लड़े हैं और वरिष्ठ वकील के तौर पर वो रहे हैं। काफी नाम उनका रहा है वरिष्ठ वकील के तौर पर। बड़े लेवल के विवादित मामलों में ही अक्सर उन्होंने ज्यादातर फैसले सुनाए हैं, चाहे वो जज की भूमिका कह लीजिए, वकील की भूमिका कह लीजिए, जिनमें से एक विवादित मामला देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी से भी जुड़ा हुआ है। सवाल इसी मामले से जुड़ा है। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको मैं राफेल गांधी 2.0 का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं, जिस यूजर ने लिखा कि क्रोनोलॉजी, केशुभाई पटेल सरकार में हरेन पांड्या गृह मंत्री थे, मोदी सरकार में राजस्व मंत्री बने, लेकिन जल्द ही हट गए। 2002 दंगों पर ट्रिब्यूनल के सामने मोदी के खिलाफ बयान दिए, बीजेपी कार्यकारिणी में अहम पद पर बने रहे। एक दिन सुबह सुबह अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दी, यानी हिरेन पांड्या की यहाँ पर बात हो रही है कि हिरेन पांड्या की हत्या कर दी गई। फिर उनके कथित हत्यारों के एक एक करके एनकाउंटर हुए। तत्कालीन गुजरात गृह मंत्री अमित शाह पर फर्जी एनकाउंटर करवाने के आरोप लगे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। उनका केस वरिष्ठ वकील यूयू ललित ने लड़ा। यूयू ललित 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने, आज हमारे सीजीआई बन चुके हैं। बधाई। तो यूयू ललित जी का इतिहास ये रहा है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका कहना होगा कि भाई ये यूजर जो कह रहा है उस पर हम विश्वास कैसे कर लें, आखिर ये जो इतिहास बता रहा है उस पर विश्वास कैसे किया जाए। तो कोई बात नहीं है, ये सवाल देखिए वाजिब है कि विश्वास कैसे किया जाए। अब जिनके मन में सवाल उठ रहा है उसका जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आपको मैं द ललन टॉप की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसके मुताबिक 2003 में हिरेन पांड्या, जो कि केशुभाई पटेल के सिपह सलाहकार थे, जैसा राफेल गांधी 2.0 नाम की यूजर ने कहा, उनकी हत्या कर दी गई थी, वो भी 5 गोलियां दागकर, जब वो कार में बैठे हुए थे। हिरेन पांड्या की नरेंद्र मोदी जी से कभी नहीं पटी, केशुभाई पटेल और नरेंद्र मोदी जी की भी कभी नहीं पटी, जिनके खेमे से वो आते थे। लेकिन जब केशुभाई पटेल बीमार रहने लगे तो उनके खेमे से हिरेन पांड्या नए चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए। वैसे भी वरिष्ठ नेता थे। उन्हीं हिरेन पांड्या की हत्या का आरोप तुलसीराम और सोहराबुद्दीन पर लगा, जिन्हें हिरेन पांड्या की हत्या करने के लिए कहा गया था, ऐसा कहा जाता है। बाद में गुजरात पुलिस ने दोनों का एनकाउंटर करवा दिया, जिसे फेक एनकाउंटर भी बताया गया था। और उसका आरोप किस पर लगा था? इस एनकाउंटर का आरोप तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जी पर लगा था, जिनका केस यूयू ललित ने लड़ा था और उनकी पैरवी भी की थी। यूयू ललित शुरू से ही ऐसे विवादित मामलों में वरिष्ठ वकील रहे हैं या तो जज रहे हैं, क्योंकि देखिए 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था। 2014 में वो साल बहुत अंकित कर देने वाला है। इससे जुड़ी दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूँ दोस्तों स्क्रीन पर, जिसके मुताबिक यूयू ललित साहब ने उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए अमित शाह जी के उनके विरुद्ध जो दायर याचिका थी, गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस में जो याचिका थी जिसका आरोप उन पर लगा था, उसमें उन्होंने उनकी पैरवी की थी। शाह जी पर दोनों मामलों में हत्या और साजिश रचने का आरोप भी लगा था। वहीं सरकार की मंशा के अनुरूप ललित सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज नियुक्त होने वाली 6वें वकील बने। उनको 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में हुई धांधली के मामले में विशेष लोक अभियोजक भी बनाया गया था। अब ये जो बात हो रही है साल 2014 की बात हो रही है दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे।
तो इसलिए ये सवाल उठते आए हैं कि भाई अमित शाह पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप वाले केस में पैरवी करने की वजह से ही यूयू ललित साहब को 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया और ऐसे आरोप लगते आए हैं। और अब एक और आरोप लगेगा कि अमित शाह जी को बचाया, मोदी जी की छवि सुधारी, इसलिए इन्हें अब सीधा देश के सीजीआई के रूप में चुना गया है। और ये आरोप देखिए, हम अपने आप से कुछ मनगढ़ंत कुछ नहीं कह रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं बकायदा। हम नहीं कह रहे हैं, लोगों के सवाल है, वो जो पूछ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, जस्टिस यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट की बेंच में वो जज भी रह चुके हैं जिन्होंने अपराधी के भविष्य को तवज्जो दी थी। स्क्रीन पर मैं आपको इस वक्त लाइव लॉ की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या मामले में दोषी को दी गई फांसी की सजा को कम किया। और ये फैसला लेने वाली बेंच में जस्टिस यूयू ललित भी शामिल थे। जिस बेंच में वो थे, उस बेंच ने कहा था कि संत और पापी के बीच एकमात्र फर्क ये होता है कि प्रत्येक संत का एक अतीत होता है और प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है। इसे लेकर प्रोफेसर हरि ओम ने एक ट्वीट किया दोस्तों, जहां वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि बधाई हो, जस्टिस यूयू ललित आज बनेंगे सीजीआई। ललित ने हाल ही में मध्य प्रदेश में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और बेरहमी से हत्या करने वाले दोषी बर्बर अपराधी की मौत की सजा को बदल दिया है और 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यक अधिकार देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता से ठोस सबूत देने को कहा गया है कि ठोस सबूत लेकर आइए जिसका आप इल्जाम लगा रहे हैं। मौत की सजा को कम करते हुए न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि अपराधियों का भी भविष्य होता है। तो ये यूयू ललित जी ये अभी तक जितने भी मामलों की सुनवाई कर चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई जो अब बन चुके हैं, माननीय सीजीआई जी, उन मामलों में उनकी बेंच के ऐसे कई बयानों पर कई सवाल उठते आए हैं। और अब जब वो सीजीआई बन चुके हैं इस देश के, तो ये सवाल उनसे पूछे भी जा रहे हैं। अब जब वो सीजीआई बन चुके हैं तो सवाल ये भी है कि भाई क्या अब उनके लिए गए फैसलों से ये तमाम सवाल उठने बंद होंगे? अब जो वो फैसले लेने वाले हैं, क्या उसमें निष्पक्षता दिखाई देगी? क्या उनके ऊपर लोगों के लिए जो संविधान को बचाने का विश्वास डगमगा गया है, वो विश्वास वापस आ पाएगा? इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है दोस्तों। अब उनके फैसले से उम्मीद की जा रही है। साकेत गोखले ने भी एक ट्वीट किया है, उनका ट्वीट भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि नए सीजीआई जस्टिस यूयू ललित के पास सीजीआई के रूप में अपने पहले कार्य दिवस पर कल अपने कार्यकाल के लिए एक सकारात्मक स्वर सेट करने और सिद्दीकी कपन को जमानत देने का एक शानदार अवसर है। सिद्दीकी कपन, पत्रकार सिद्दीकी कपन, जो कई समय से उनको जेल से बाहर, ऐसा लग रहा है कि जमानत मिलेगी लेकिन नहीं मिल रही है, जिसके वो हकदार हैं। अब कहा जा रहा है कि आशा है न्याय होगा। तो सिद्दीकी कपन की जमानत पर सुनवाई होने वाली, अगर इस केस में जस्टिस यूयू ललित कोई शानदार फैसला सेट करते हैं तो वाकई देखिए उनके इतिहास को साइड में रखकर देखा जाने लगेगा। पर ऐसा होता है या फिर नहीं होता है दोस्तों, इस पर अभी सवाल ही बरकरार है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।